Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Pratishtha and here I am with another video. So बहुत सारे questions आपके आए हुए थे स्टैटिक जीके को लेकर, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि स्टैटिक जीके इस समय आपको कैसे तैयार करना है। आपको पता है कि आपके पास 3.5 महीने का लगभग समय है, और 3.5 महीने भी मतलब नहीं है एक तरह से, लेकिन अगर मान के चले कि चलो ठीक है 3.5 महीने तो बहुत ही कम समय है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2023 का, उसका एग्ज़ाम का डेट जो है वो अक्टूबर 2023 है, तो इस हिसाब से आपके पास कम टाइम है। और स्टैटिक जीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि अब कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए, वैसे अगर मैं बात करूं तो स्टैटिक जीके बहुत ही ब्रॉड है और आप जितना पढ़ो उतना कम है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, किसी भी तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और अगर आप 1 साल 1.5 साल भी पढ़ो तो तब जाकर आपको लगेगा कि अच्छा ठीक है मैंने कुछ पढ़ा है। लेकिन क्योंकि आपके पास समय कम है तो इस समय आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर पर रिलाई करना ही होगा। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आए हैं स्टैटिक जीके को लेकर, उस पे आपको मतलब वो आपको लर्न करना होगा। उससे आपका लक बन सकता है कि शायद स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इस पेपर में दे दिए जाएं। इस समय आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही उपाय है। ओके, एंड सेकेंड थिंग ये कि आपको लिखते रहना है, जो भी आपको प्रीवियस ईयर में पेपर मिल रहे हैं उसको आपको एक कॉपी में ज़रूर लिखते रहना है, ताकि आप एग्ज़ाम आने तक उसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। क्योंकि मैंने बताया ना कि अभी आपके पास आपको सोर्स भी कम रखना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है और इधर उधर का कुछ भी आप नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए आपको उसको लिखते रहना है। तीसरी बात यह है कि लूसेंट के पीछे जो भी स्टैटिक जीके का पार्ट दिया गया है आपको, जैसे कि इसका आविष्कार किसने किया था, ये होता है मतलब स्टैटिक जीके। इस स्पोर्ट में कितने प्लेयर होते हैं, इसमें कौन सी ट्रॉफ़ी मिलती है, ये ट्रॉफ़ी कौन से गेम के लिए होती है, किसी पुराने प्लेयर के बारे में पूछ लेते हैं कि ये प्लेयर थे तो इनको कौन कौन से अवार्ड मिले थे, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और भारत रत्न है तो उसमें क्या क्या मिलता है, कितना पैसा मिलता है, और जो ट्रॉफी टाइप का जो होता है वो क्या कैसा बना होता है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा स्टैटिक रहते हैं, मतलब वो बदलते नहीं हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो लूसेंट के पीछे जितना पार्ट है वो तो आप ऐसे ही याद कर सकते हो, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास लूसेंट की बुक है तो फिर आप उसी में से रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ेंगे प्लस मॉक टेस्ट जो भी आप लगाएंगे, उसमें जितने भी जीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टैटिक पार्ट, वो आपको लिखना है और उसी को रिवाइज करना है बार बार। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि जैसे आपको कोई बुक पूछी जाए, आपको जैसे बंगाली जो राइटर्स होते हैं उनमें से ज़्यादातर मतलब बुक्स के क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब आपके ट्रिक्स हैं कि आप बंगाली जो राइटर्स हैं उनके थोड़े थोड़े बुक्स लर्न कर लो कि अच्छा इन्होंने ये लिखा है। प्लस एक ट्रिक और है कि करंट अफेयर्स में इस समय अगर मान लीजिए कोई लेखक, कोई संगीतकार, कोई इस तरह के लोग कुछ फेमस हो रहे हैं, तो उनकी लिखी गई जो बुक्स वगैरह हैं वो सब भी स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन बन सकती हैं, तो वो आपको ज़रूर रिलेट करके लिख लेना है। जैसे मान लीजिए इस समय किसी बहुत मशहूर, मान लीजिए किसी डांसर का निधन हो गया, तो ये आ सकता है स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चन में कि ये जो डांसर है वो कौन से नृत्य मतलब कौन से कला से संबंधित हैं, ये राइटर हैं, डांसर हैं, या जो भी है, जो उनका नाम लिख के पूछा जा सकता है। प्लस ये भी पूछा जा सकता है कि ये डांसर हैं, अब ये बताइए ये कौन सा डांस करते हैं, तो कथक करती हैं, कुचिपुड़ी करती हैं, या कथकली करती हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको करंट से भी रिलेट करके थोड़ा सा जीके पार्ट तैयार करना पड़ेगा। आप करंट जब आप पढ़ेंगे, वीडियोस में आप देखेंगे, तो उसमें अगर ऐसे कुछ पर्सनालिटी का क्वेश्चन आता है तो उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक आपको कर लेना है और वो लिख भी लेना है, क्योंकि उससे स्टैटिक पार्ट्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको पता है कि ये स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, बुक्स, ये सब पूछे जाते हैं। तो बस प्रीवियस ईयर पे रिलाई कीजिए और मॉक टेस्ट पे रिलाई कीजिए, प्लस लूसेंट की बुक, यही आपके लिए इस वीडियो में टिप है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।